हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जर्मन थिंकर मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे और उनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैक्स वेबर का जीवन काल देख लेते हैं पहले। इनका जीवन काल 1864 से 1920 ईस्वी तक रहा। ये एक जर्मन समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी में बर्लिन के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। वेबर अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं राजनीतिक अर्थशास्त्री भी रहे। मैक्स वेबर की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है दी प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905। नेक्स्ट है दी रिलीजन ऑफ इंडिया 1916। नेक्स्ट है दी रिलीजन ऑफ चाइना 1916। नेक्स्ट है दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1922। नेक्स्ट है दी सिटी 1922। नेक्स्ट है एंशिएंट जुडाइज्म। नेक्स्ट है एसेज इन सोशोलॉजी। नेक्स्ट है दी मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। नेक्स्ट है दी रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। अब जानते हैं सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब समाजशास्त्र की नींव अगस्त कॉम्टे ने डाली, तो अगस्त कॉम्टे ने ये कहा कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो समाज का अध्ययन करता है। उसके पश्चात अनेक विद्वानों ने इसे अपनी अपनी तरह से परिभाषित भी किया है, जिसमें मैकइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसी तरह जॉनसन, बोटोमोर, डेविस जैसे विद्वानों ने ये कहा है कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। और उसके पश्चात मैक्स वेबर जैसे ही विद्वान ने ये कहा कि समाजशास्त्र और कुछ नहीं है, यह सामाजिक क्रियाओं का शास्त्र है। अगर हमको समाजशास्त्र की विषय वस्तु को देखना है तो उसमें सामाजिक क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, और उसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन क्या है। जब कोई गतिविधि मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जाए, वह क्रिया कहलाती है। जब यह क्रिया दो या दो से अधिक लोगों या समूहों के बीच में होती है तो हम उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया के लिए एक या अधिक व्यक्तियों का शारीरिक रूप से किसी स्थान विशेष पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि इसके लिए अन्य व्यक्तियों का कोई प्रत्याशित या अप्रत्याशित व्यवहार का होना आवश्यक है, ताकि उससे कर्ता का व्यवहार प्रभावित होता है। मैक्स वेबर उन्हीं क्रियाओं को सामाजिक क्रिया मानते हैं जब उस क्रिया के कर्ता या कर्ताओं द्वारा लगाए गए व्यक्तिपरक अर्थ के अनुसार उसकी क्रिया में दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों तथा क्रियाओं का समावेश हो तथा कर्ता उससे प्रभावित भी हो। जब हम सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो सामाजिक क्रिया कर्ता कौन है, उसे हम एक्टर कहते हैं या कर्ता कहते हैं। वह कर्ता अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बनाता है। क्योंकि वह अकेला क्रिया करे तो वो कोई सामाजिक क्रिया नहीं है, लेकिन जब वो कोई दूसरे व्यक्ति के साथ आमने सामने की स्थिति में क्रिया और उस क्रिया का दूसरे पर प्रतीकात्मक प्रभाव और दोनों एक दूसरे से जुड़कर क्रिया और पुनः क्रिया के रूप में जब जुड़ते हैं, हम कहते हैं यह जो क्रिया है वह सामाजिक क्रिया है। जैसे दो साइकिल सवार टकरा जाएं तो टकराना एक क्रिया है, और क्रिया के बाद दोनों उठकर रवाना हो गए, हम कहते हैं कोई सामाजिक क्रिया नहीं हुई। दूसरे एपिसोड में दोनों टकराए, एक ने उठकर दूसरे को थप्पड़ मारा, दूसरे ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप अपनी साइकिल लेकर रवाना हो गया, हम कहेंगे यह एक पक्षीय क्रिया है। लेकिन जब दोनों टकराने के बाद
जब एक ने दूसरे को थप्पड़ मारी, दूसरे ने भी पुनः गाली गलौज करी और दोनों के बीच जो हाथापाई हुई, यह क्रिया और पुनर्क्रिया दोनों के बीच हुई, हम कहेंगे यही सामाजिक क्रिया है। जैसे जब हम जाते हैं रास्ते में और सामने हमारा कोई परिचित मिल गया और वो स्कूटी में हमसे नमस्कार कह रहा है, सर झुकाकर हमारा अभिवादन कर रहा है, तो वह क्रिया कर रहा है। और उस अभिवादन का मैं पुनः जवाब दूं सर झुकाकर, तो यह पुनः क्रिया है। तो क्रिया और पुनः क्रिया दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो हम कहते हैं यह सामाजिक क्रिया है। तो सामाजिक क्रिया में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और खाली एक जगह मौजूद हैं तो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। उनके बीच इस प्रकार का व्यवहार हो कि वो एक दूसरे को प्रभावित करें, और प्रभावित हों तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इसमें वेबर ने निम्न बातें स्पष्ट की है। सामाजिक क्रिया समूह या समाज के सदस्य करते हैं। सामाजिक क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा या कारण होता है। कोई भी व्यक्ति दूसरों के बिना अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, यानी उसे दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, सामाजिक संदर्भ या परिस्थिति जिसमें व्यक्ति क्रिया करता है। सामाजिक क्रिया में 3 तत्वों का समावेश है। पहला है सामाजिक मानव कर्ता, दूसरा है सामाजिक संदर्भ सामाजिक परिस्थिति, तीसरा है कारण या प्रेरणा। जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो वह कर्ता एक्टर है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। इसमें सामाजिक परिस्थिति का होना आवश्यक है। वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान नहीं है जो अवलोकन करके अध्ययन कर सके। व्यक्ति किस उद्देश्य के आधार पर क्रिया करता है, यह जानना आवश्यक है, तभी सामाजिक अंतर्संबंधों व समाज को समझा जा सकता है। अतः सामाजिक क्रिया में 2 बातें जरूरी हैं। पहला है, इस क्रिया में कर्ता का स्वयं का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ तथा कर्ता के इस व्यक्तिनिष्ठ अर्थ में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव व क्रियाओं का समावेश। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया को पहचानने की 4 कसौटियाँ हैं। पहला है, सामाजिक क्रिया दूसरे के प्रति उन्मुख हो। वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरों के संभावित भूत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है। दूसरा है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। तीसरा है, प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। और चौथा है, अनुकरणात्मक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के अर्थ को ही नहीं बल्कि उसके 4 प्रकारों की भी व्याख्या की है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो 4 प्रकार बताए वे हैं: तार्किक क्रिया लॉजिकल एक्शन, परंपरागत क्रिया ट्रेडिशनल एक्शन, भावनात्मक क्रिया इमोशनल एक्शन, मूल्यांकनात्मक क्रिया या इवैल्यूटरी एक्शन। तार्किक क्रिया की बात करते हैं जो तर्क के साथ की जाए। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। वह क्रिया तार्किक कही जाएगी जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। व्यक्ति के सामने लक्ष्य व साधन होते हैं। जब कोई व्यक्ति तर्क के द्वारा कोई लक्ष्य निश्चित करता है तथा साधन का उपयोग उसकी प्राप्ति के लिए करता है, तो वह तार्किक क्रिया कहलाएगी। दूसरा है परंपरागत या ट्रेडिशनल एक्शन। वे क्रियाएं जिनका प्रथाओं परंपराओं से संबंध है तथा प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, तथा व्यक्ति जब उन्हें अपने व्यवहार में लाकर क्रियाएं करता है तो वे परंपरागत क्रिया है। तीसरी है भावनात्मक क्रिया या इमोशनल एक्शन। जब क्रिया व्यक्ति के संवेगों व प्रभावों से जुड़ती है, भावात्मक क्रिया कहलाती है। वेबर कहते हैं कि
प्रेम, घृणा, दया, सहानुभूति, ईर्ष्या, क्रोध आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं होती हैं। चौथा है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस क्रिया में मूल्य को महत्वपूर्ण बताया है। कर्ता समाज के मूल्य को प्राप्त करना चाहता है, वह उसे प्राप्त करने के लिए कीमत की चिंता नहीं करता है। लक्ष्य उसका अंतिम उद्देश्य होता है।